ऊपरले से मन तय किया हुआ वजन भी लाभदायक नहीं है। परमात्मा को बहुत कसक के साथ, बहुत हृदय में एक विशेष दर्द सा बना करे, विशेष कसक सी बनती है, ऐसे याद करना है। वो कब याद आएगा? जब हमें मनुष्य शरीर छूट जाने के उपरांत जो होने वाले दुखों का ज्ञान हो जाएगा। वो कैसे होगा? ये मनुष्य शरीर में कितनी सुविधा है। जब चाहे हम आहार करते हैं, जब चाहे हम पानी पी लेते हैं। कोई मानसिक परेशानी भी होती है तो अपने किसी नाती को कहकर हल्का कर लेते हैं, उसका समाधान करवा देते हैं। कोई पीड़ा है तो उसका हम दर्द, कोई गोली वगैरह लेकर के डॉक्टर से इलाज करवा देते हैं। और प्रभु की भक्ति ना करने के कारण फिर हम क्या बनेंगे? नर से ती तू पशुआ की जय गधा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चढ़ने जाई। परमात्मा की भक्ति ना करने से कहते हैं नर से फिर तो गधा या बैल बनेगा, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, ये सुंदर आहार नहीं नादान, फिर कहीं कुरडी चढ़ने जाई। फिर पीछे तो पशुआ की जय दीजे बैल बना, 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भरे। कंध है जुआ जो तय कुआ, कौंदों का भुस खाए। क्या बताते हैं परमात्मा? कि मनुष्य शरीर आपका नहीं रहेगा, उसके उपरांत भक्तिहीन प्राणी पशु बनेगा, बैल बनेगा। बैल की जूनी जो है, बैल का जो जीवन है, और गधे का, इसको विचार कर किया करो कभी। परमात्मा तभी बजने को दिल करेगा आपका जब आप थोड़ी सी देर सोचा करोगे, विचार किया करोगे कि सचमुच ये तो बहुत भयंकर दुख होगा जीव को। अब हम नहीं सोचते क्योंकि हमें वो दुख अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम बाल बुद्धि में हैं और बच्चे को अपना भविष्य नहीं दिखाई देता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर शिक्षा भी वो बहुत लगन के साथ ग्रहण करता है और शिष्टाचार भी रखता है, स्कूल भी जाता है। तो क्योंकि उसको जितना वो बड़ा होता जाता है उसका भविष्य नजर आने लग जाता है। इसी प्रकार सत्संग में आने से आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे। आप 2, 4, 5 वर्ष के अंदर आपको बिल्कुल दूर का दिखाई देने लग जाएगा कि आज शरीर छूट गया, कल क्या है मेरा। तो इस तरह जब हमें भविष्य का अधिक ज्ञान होगा, आने वाले जीवन के कष्ट से हम परिचित होंगे, तभी ये भक्ति में रुचि हमारी बहुत बढ़ेगी। तो क्या बताते हैं कि फिर पीछे तो नरसेती तू पशुआ कीजे, दीजे बैल बना, और 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो नहीं पेट भरे। बैल को हाली जो है खेत में ले जाता है, आसपास हरा भरा आहार होता है, और 1 घंटा बैल जब चल लेता है अपने हल में, उसको बहुत जोर की भूख लगती है। साथ में आहार है, वो आहार नहीं कर सकता, उसको बहुत जबरदस्त भूख लगी होती है, क्योंकि उसकी नाक में नाथ डल गई है। रस्से से रस्सा कंट्रोलर रस्से का अलग अपने हाथ में उसको लिए हुए, हाथ में लठ ले रखा है। जरा सा भी इधर उधर वो खाने की चेष्टा करता है हरी हरी खेती को, तो किसान उसको खाने नहीं देता। आंखों से पानी गिर रहा है, पेट में दर्द है, बता नहीं सकता वो पशु। पैर में कोई कील लग जाती है, वो नहीं बता सकता मुझे कहां पीड़ा है। एक समय की बात है, इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। अब वो बातें याद आती हैं, उस प्राणी का, उस बैल का वो जीवन अब याद आता है, तो काफी देर रोने को दिल करता है। ये परमात्मा, जब वो बैल मनुष्य था, उस नादान ने सोचा भी नहीं होगा कि सचमुच इतना भयंकर दुख होता है। एक बैल था, उस हाली बैलों को लेकर के सुबह सुबह मुंह अंधेरे जाया करते थे, जब विशेष बिजाई का समय होता है।
उस बैल के पिछले पैर के खुरों के बीच में एक 1.5 इंच लंबी लगभग कील थी, वो उसमें खुरों के बीच में लग गई। उस कील के ऊपर की जो कैप होती है वो नहीं थी, वो रिजेक्ट करके किसी ने गली में फेंक दी नादान ने, और उस बैल के पैरों में खुरों में लगी। जो ही वो कील लगी तो बैल ने थोड़ी बहुत लंग की, फिर स्पीड जल्दी जल्दी चल रहे थे, 2-4 बार कदम रखने से वो रोड़े राड़े लग के अंदर घुस गई। तो हाली ने सोचा कि कई बार किसी रोड़े पर पैर रखने से बैल की नस पे नस चढ़ जाती है और वो चलने से ही ठीक होती है, इसलिए उसने रुकने नहीं दिया। खेत में भी हल में भी जोते रखा। ऐसे लंग करते करते वो शाम को वापस आया तो वो पैर एक जमीन पर नहीं टिक रहा था। आते ही बैल बैठ गया, चारा भी नहीं चरा उसने, और सुबह देखा तो उसके पूरे पैर पे सोजिश आई हुई है। कोई वैद्य बुलाया, ऐसे गांव में ऐसे वैद्य होते थे, उसने आकर देखा कि घुटने पर सोजिश आई हुई थी। घुटने के ऊपर गर्म पट्टी बांधनी शुरू कर दी, कोई पत्ते वत्ते गर्म करके कहा इसके गोड्डे में बा आ गया, इसके घुटने में कोई बा आया है और जिस कारण से इसको पीड़ा हो रही है, हो जाएगा ठीक। 1 महीने तक उसके घुटने के ऊपर पट्टी बांधते रहे, कील लगी है खुरों में और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। वो बोल के बता नहीं पा रहा है कि मुझे कहां पीड़ा है। 1 महीने के बाद वो अपने आप कील लगा, जख्म पक के फूट के उसमें रेसा निकला, उसमें से वो मवाद निकलने लगा। जब देखा तेरे की इसके तो खुरों के बीच में कोई चीज लगी थी जिसके कारण पशु दुखी हो रहा था। फिर वो निकाली, 1.5 इंच लंबी कील थी। उसके बाद वो बैल धीरे धीरे स्वस्थ हुआ, वो आहार करने लगा। अब वो बातें याद आती हैं, वो नादान जो मनुष्य शरीर में था उसने सोचा भी ना होगा, यह बात बिगड़ जाती है। अब संत हमें बार बार संदेश देते हैं, सतमार्ग बताते हैं, वो कोई उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था। आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं, गरीबदास सौगंध साहिब की, मन भगवान की कसम, आपकी भक्ति बिना बहुत दुर्गति होगी, आपकी बहुत दुर्गति हो जाएगी। भजन कर राम दुहाई रे, 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 जन्म अनमोली तुझे दिया नरदेही पाई रे। इस देही को देवता लोचते सुरनर मुनि भाई रे, भक्ति करे भवजल तरे सतगुर शरणाई रे। क्या बताते हैं कि भजन कर राम दुहाई, राम दुहाई, अगर ये भक्ति नहीं की तेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कभी पशु। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.